नमस्कार दोस्तों, खबर आज देख रहे हैं आप और खबर पंचकुला से। आपातकालीन सेवाओं में हरियाणा के 7 जिलों को मिली नई सौगात। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज 40 अग्निशमन बाइक को हरी झंडी दिखाकर पंचकुला से किया रवाना। बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज लोक निर्माण विभाग पंचकुला से 7 जिलों के 40 अग्निशमन बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि शेष 60 बाइक भी जल्दी ही बाकी जिलों को सौंप दी जाएंगी। हीरो मोटर कॉरपोरेशन द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत दी गई हैं बाइकें। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री को अग्निशमन व आपातकाल सर्विस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर यशपाल सिंह ने विस्तार से विभाग के कार्य और समस्याओं के बारे में जानकारी दी। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जींद और हेडक्वार्टर से आए हुए फायर अधिकारियों से अग्निशमन व आपातकालीन स्थिति से निपटने और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की और अधिकारियों से सुझाव भी लिए। आपको बता दें कि डिप्टी CM ने अग्निशमन व आपातकाल सर्विस के अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करने और अग्निशमन विभाग के मुताबिक फायर सिस्टम को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिलों में शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय, कॉलेज, पेट्रोल उद्योगों, मैरिज, बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण करने और फायर सिस्टम को चेक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्था या उद्योग के फायर सिस्टम खराब हुए तो उनको 30 दिन का नोटिस देकर निर्देश दें ताकि वे अपने फायर ऑपरेटर्स दुरुस्त कर लें। और इसी के साथ अन्य खबरें देखने के लिए बने रहें खबर आज के साथ। पंचकुला से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। CSR से हीरो मोटोकॉर्प ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज़ हैं उनमें रिपोर्ट होती है जहाँ पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुँच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज़ में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करेगा। और हमने पिछले समय में अधिक ऐसे कदम उठाए जिनमें फायर सर्विसेज को बेटर इक्विप कैसे किया, जिसमें अब हाई पावर में केस गया हुआ है जहाँ 80 मंजिल तक के भी जो फायर टेंडर्स हैं वो हम परचेज़ कर रहे हैं कि 80 फ्लोर हाइट पर भी अगर आगजनी होती है तो उसको हम टाइमली टेकअप कर पाए। हमारे जो 7 शहर हैं जिनमें 10 मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट्स या और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं उनको देखते हुए उन सब के अंदर जो हमारा 80 मीटर ऊंचा फायर टेंडर होता है उसको प्रोक्योरमेंट का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। प्लस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे HSIDC और HSVP के सेक्टर्स में एलोकेटेड फायर स्टेशन के स्पॉट्स उसको अब हमने प्रोसेस को टेकअप किया कि वो ट्रांसफ़र फायर डिपार्टमेंट के नाम हो जाए कि वहाँ पर भी फायर स्टेशन टाइमली कंस्ट्रक्ट हो पाए। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 साल पहले इसको एक टारगेट लिया था, हमने भी इसको आगे लेकर जाने का काम किया और आज जितनी हमारी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको सबको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुके हैं कि टाइमली बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और फिर उसके साथ साथ प्लान फॉर फ्यूचर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वो डिपार्टमेंट को पुटअप करें। और अब धीरे धीरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी नोटिस इशू कर दिए गए हैं, जितने हमारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ प्राइमरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मुझे लगता है मैंडेटरी हैं और टाइमली उनको भी हम टेकअप करेंगे। सर, इंडिया मीटिंग चल रही है, आवाज़ आ रही है ऊपर कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या है आवाज़ लेंगे? तो कई बैठकों का दौर इनका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कहीं सहमति इन लोगों की बनी है।
अगर सहमति बनती तो अब तक ये सीट शेयरिंग भी इशू कर देते और आने वाले भविष्य में भी मुझे इसको कोई गति मिलती नहीं दिखती। सर अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी की जो सीट है वो अनाउंस कर दी है सर। आवाज़ कर लो, आवाज़ लेनी है, क्योंकि आपका गठबंधन भी है, कोई चर्चा पहले हुई या आवाज़ लेनी है, ऊपर कर लो, देखिए ऊपर आवाज़ भिवानी लोकसभा सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद रहे थोड़ा सा और मुझे लगता आवाज़ है चाहिए कि संगठन के तौर पर यार। आज के दिन हमें काम करना है और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम में जुट जाए। सर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी जेजेपी ने शुरू कर दी है? हमारी 6 लोकसभा क्षेत्रों की रैलियाँ बची लोकसभा क्षेत्रों के अंदर भी जल्द रैलियाँ करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ता पूरी तौर पर तैयारी में है। हमारा प्राइमरी फोकस विधानसभा का है, मगर विधानसभा का बेस लोकसभा बनेगा और उसके ऊपर राजस्थान में इंडिपेंडेंट पीछे कर लो यार, किस तरह राजस्थान में लोकसभा पीछे कर लो यार, पार्टी लड़ने का निर्णय है। अगर हम अपने संगठन का जो विस्तार है, मैं पीछे भी बैठक लेके आया था, उसको चालू दिलबाग सिंह जी पकड़े गए हैं, उनके पास से करोड़ों रुपए और जो है हथियार बरामद हुए हैं, उसके मामले में ये हरियाणा सरकार का माइक पीछे करो मैटर ईडी का मैटर है। मुझे लगता है कि ईडी इस पे आपको बेटर ब्रीफ दे पाएगी। सर आप सभी लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे बीजेपी के गठबंधन के साथ या अपने ही उम्मीदवार ये लड़ेंगे? तो दोनों पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। सर ट्रैक एंड ट्रेस को लेकर के भी एक मीटिंग करी है आज आपने। देखिए सक्सेसफुली 1 महीने से ऊपर हो गया, प्रदेश भर में ट्रैक एंड ट्रेस लागू है और पीछे कंप्लेंट आ रही थी कि प्रोसेसेस स्लो थे, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए डायरेक्शन दे दी गई थी। थोड़ा सा क्योंकि नई चीज़ थी, इसमें ग्लिचेस टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, पर मुझे लगता है कि आज से सुचारू तौर पर ये आगे चलेगी। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। मुझे लगता है एक कहावत है, राज और खाज तो खुद करे मजा, और उस कहावत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जितने टायर्ड रिटायर्ड के आसपास के लोग हैं ये हमारी जैसी पीढ़ी को आने देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जनता इस पे फैसला करेगी और जिस तरह का ये जो 4 प्रदेशों में चुनाव हुआ है, ये जो ना टायर्ड ना रिटायर्ड वाली कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको जनता ने बाहर कर दिया। अच्छा सर, अगर लोकसभा के साथ विधानसभा भी अगर होगी, भाई फोन 200 पीछे क्या लगता है ठीक फैसला है? देखिए मैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में हूँ। ये रिसोर्स भी बचाता है और रिसोर्स के साथ साथ इससे पॉलिटिकल पार्टीज को फ़ायदा होता है। मगर आज की परिस्थिति में वो तो कमेटी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी है, कब उसका निर्णय होगा, क्या निर्णय होगा, उसके इंतज़ार करें। ठीक है।